राधे राधे भक्तों, आज हम उपचट का व्रत कैसे रखते हैं, उसके क्या नियम है और उसका उद्यापन कैसे किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो उपचट का व्रत बहुत ही पावन माना जाता है क्योंकि ये भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म उत्सव होता है। इस दिन व्रत करने से हमारे सारे पाप नष्ट होते हैं, मनवांछित फल मिलता है, मनपसंद वर मिलता है। साथ ही जिनकी शादी हो चुकी है उनके भी सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं, घर में सुख शांति रहती है, पति पत्नी का प्रेम बना रहता है। लेकिन साथ ही इस व्रत को जब हम करते हैं तो दिन के समय हम फलाहार वगैरह कर सकते हैं, लेकिन साथ ही शाम का जैसे दिन ढलता है उसके साथ ही हमें खड़े ही रहना होता है, हम बैठ नहीं सकते हैं। तो इसकी वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी हो जाती है, तो लोग जल्दी इसका उद्यापन करना चाहते हैं, तो काफ़ी लोग शादी के पहले साल ही इसका उद्यापन कर देते हैं। चलो हम जानते हैं कि इसका उद्यापन कैसे किया जाता है। तो इसके उद्यापन के लिए लड़की के पीहर से 6 सातू आते हैं जो हम कुंवारी लड़कियों को देंगे। एक एक लड़की को सातू देना है, उस पर कुमकुम का छींटा देकर साथ ही उसे कुछ दक्षिणा देनी है। लड़की को अपन हाथ में दक्षिणा दे देंगे, 5-10 रुपये जितने आपकी श्रद्धा उसके अनुसार दे सकते हैं। साथ ही अगर चाहो तो आप श्रृंगार का सामान दे सकते हो, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सातू और सिक्का दे सकते हैं आप या दक्षिणा दे सकते हैं। और किसी के यहाँ पे सातू नहीं बनाए जाते हैं तो आप उसकी जगह मालपुए या पेड़े या कोई और मिठाई भी दे सकते हैं। उसके अंदर आप चाहे तो जैसे बड़ी मिठाई है तो 1 पीस दे दिया, अगर जलेबी या कुछ और है तो वो 2 या 4 आप वो एक प्लेट में या डिस्पोजल प्लेट में दे सकते हैं। साथ ही उसके साथ रुपए दे दीजिए, दक्षिणा दे दीजिए। और उसके साथ ही हमें एक सातू देना होता है साखिया का। तो साखिया वो बनता है जो हमारे अगर ननंद का बेटा हो, देवर हो, अगर हमारा सगा तो सबसे अच्छा है, नहीं तो फिर जेठ का बेटा हो गया, जेठू था, ननंद का बेटा हो गया, नहीं तो फिर हमारे परिवार में किसी को भी ले सकते हैं। साथ ही अगर उनमें से भी कोई नहीं मिल पा रहा है आपको तो आप फिर ब्राह्मण के बेटे को भी कह सकते हैं। तो उनको अपने घर पे बुलाना है, बाजोट या पाटा उस पर बिठाना है उनको, फिर उनका लेफ्ट वाला कान खींचना होता है और उन्हें कहना होता है कि साखिया साखिया मैंने ये व्रत रखा था, मैंने उपचर का व्रत करा था, साख भरसी, साख भरोगे? तो वो बोलेगा हाँ। जब वो हाँ बोल दे तो आपको उनको एक नारियल साथ में कुछ दक्षिणा और ये सातू देना है। धन्यवाद। भगवान आपकी सारी इच्छा पूरी करे। साथ ही मैं बहुत जल्द उपचट की व्रत की कथा भी लाने वाली हूँ, तो वो जरूर सुने, उससे ही आपके सारे मनोरथ पूरे होंगे। और हमें ये बात का ध्यान जरूर रखना है कि उपचट का व्रत जब आप कर रहे हैं तो सुबह से लेकर शाम तक आप फलाहार कर सकते हैं, कुछ जगह पे लोग सगार भी करते हैं, बाकी आपको अधिकतर फलाहार ही करना चाहिए। और शाम को जब दिन ढलने वाला उस टाइम आप नहा लें। दिन ढलने के बाद हमें बैठना नहीं होता है जब तक कि चंद्र भगवान दर्शन नहीं दे। तो आप ये कर सकते हो कि आप झूला झूल लो या पार्क में चले जाओ ताकि आपका टाइम पास हो जाए। और अगर आप थक गए हो और चांद दर्शन नहीं दे पा रहे हैं अभी भी, तो आप दीवार का सहारा लेके खड़े हो सकते हो ताकि आपको ज़्यादा थकान ना हो। साथ ही भगवान से ये जब भी सुबह सुबह आप व्रत करना स्टार्ट करें तब भगवान से प्रार्थना करें कि मैं मन से पूरी तरीके से ये व्रत कर पाऊँ, और आप जल्दी से चंद्र भगवान के दर्शन दे देना, तो आपका व्रत जरूर से ही आपको भगवान जल्द ही दर्शन दे देंगे। राधे राधे।